नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज आपके लिए लाया है एक वीडियो जो पिछले वर्ष पूछे गए बोर्ड के प्रश्न पत्र पर आधारित है। पिछले वर्ष सन 2020 मार्च में जो संस्कृत का एग्जाम हुआ था, 7 मार्च को परीक्षा थी पिछले वर्ष, उसमें ये 7 वाक्य हिंदी से संस्कृत अनुवाद के लिए आए थे। वाक्य मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोगों को अनुवाद करना आता भी है, लेकिन फिर भी आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार के प्रश्न हिंदी से संस्कृत अनुवाद में पूछे जाते हैं। ये सन 2020 का है, इस पर इसके बाद में 2019 में पूछे गए कुछ वाक्य भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई आगे बढ़े हैं उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि भाई इस पेंडेमिक के टाइम पे स्कूल खुले नहीं हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बहुत सारी जगहों पर पूरी सुविधा न होने के कारण स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। पर पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए ना, पढ़ाई तो होनी चाहिए। तो आपकी सुविधा के लिए मेरी ओर से एक छोटा सा ये प्रयास है। इसके साथ ही छात्रों, इस समय बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी शिक्षा के कार्य में बहुत सहायता कर रहे हैं। ऐसा ही एक है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे विषयों की सारी कक्षाओं के लिए परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं और प्लस के कोर्स में जोड़कर तो आप फीस देकर फिर सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उनकी टेस्ट सीरीज में पार्ट ले सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस में पार्ट ले सकते हैं, अपने मनपसंद एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं। और दिन में जिस समय आप फ्री हो उस समय लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस को पढ़ने का पढ़ने का मजा ही कुछ और है। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करें, आराधना श्रीवास्तव मेरा नाम है, संस्कृत टीचर हूँ मैं, अनअकैडमी की एजुकेटर हूँ और वहाँ आप मुझे फॉलो करें तो मेरी क्लास में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, मेरे स्टूडेंट आप वहाँ भी बन सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी से संस्कृत अनुवाद सन 2020 में जो पूछे गए थे, हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करें भाई, लेकिन उसके पहले एक चीज देखें। देखिए ये 7 वाक्य हैं, इसमें से 5 करने हैं। पिता दूध लाता है, वैसे थोड़ा वाक्य ठीक नहीं लग रहा, पिता दूध लाते हैं ऐसा होना चाहिए था, पर इन्होंने लिखा है लाता है। वैसे बहुवचन, आदरार्थ बहुवचन भी होता है ना, आदर के लिए बहुवचन हो जाता, लेकिन चलो ठीक है। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। सुधा कहाँ थी, तुम सब कक्षा में पढ़ो। कुत्ता बाघ से डरता है, क्या मैं बाहर जाऊं। आप देखिए लट लकार के सेंटेंसेस हैं, लाता है, पढ़ते हो और डरता है। 3 वाक्य लट लकार के हैं। फिर जाएगा भविष्य का लट लकार का सेंटेंस है। कहाँ थी लंग लकार का सेंटेंस है। और पढ़ो और जाऊं ये लोट लकार का सेंटेंस है, पढ़ो। और क्या मैं बाहर जाऊं ये विधिलिंग लकार है भाई, ये आज्ञार्थ नहीं है। प्रश्न सामर्थ्य विधिलिंग लकार है। जब प्रश्न पूछा जाता है इस तरह अनुमति मांगने के लिए तो विधिलिंग लकार होता है, पर अगर लोट लकार भी प्रयोग किया जाए तो अशुद्ध नहीं होगा, इसमें लोट लकार का भी प्रयोग हो सकता है। तो आपने देखा 3 वाक्य वर्तमान काल के हैं। अब आपकी होशियारी क्या होनी चाहिए, आप वो वाक्य संस्कृत में अनुवाद करिए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। पांडित्य दिखाने के चक्कर में मत पड़िए। कठिन वाक्य का अनुवाद करने पर नंबर नहीं मिलेंगे, सही वाक्य का अनुवाद करने पर नंबर मिलेंगे। अगर अनुवाद पूरी तरह सही है तो पूरे अंक मिलेंगे। हर वाक्य 1 नंबर का है। पिता दूध लाता है, 3 शब्द हैं। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, फिर संस्कृत में 3 शब्द बनेंगे। कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा, इसमें 4 शब्द संस्कृत में बनेंगे, इसमें फिर 3 बनेंगे, इसमें फिर 3 बनेंगे, इसमें फिर 3 बनेंगे और इसमें फिर 4 बनेंगे। यानी जो 4 शब्द जिसमें बन रहे हैं ना, उसमें 1 शब्द अव्यय का है, 1 शब्द अव्यय का है, बाकी 3 शब्द संस्कृत में बन रहे हैं। पैटर्न देखो, स्मार्टनेस। पहले आप देखो कि अनुमान कैसे लगाएं कि इस साल क्या आने वाला है। तो भाई इस बार भी हर बार लट लकार के वाक्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है लट लकार में जल्दी अनुवाद कर लेते हैं। तो आप आसान वाक्य चुनिए, पेंसिल से लिख के देखिए, अपना रफ वर्क करिए। ये रफ वर्क है, ये आपकी तैयारी है, ये तैयारी है जो आपको सही अनुवाद करने में सहायता करेगी। वहीं कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में नहीं, कॉपी में आप एक साइड
सर्वनाम लिख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवम, वयम। और एक तरफ कोई भी एक लट लकार की टेबल बना लो, ती, तह, ती, सी, थ, थ, आमी, आव, अम। और ये मैंने कौन सा लकार की बनाई है, बता सकते हैं? हाँ, ये लोट लकार की है भाई। तु, त, मन, तु, अतम, त, आनी, आव, आम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ये लोट लकार के हैं। एक मैंने लोट लकार के लिखी है। पिता दूध लाता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप कर्ता और क्रिया चुनिए। हर जगह आप कर्ता और क्रिया को रेखांकित करो। कर्ता क्या होता है भाई, जो काम कर रहा है वो कर्ता। रमेश पाटलिपुत्र जाएगा, जाने का काम रमेश कर रहा है, रमेश करता। और क्रिया डूइंग वर्ड्स, जो काम हो रहा है। सुधा कहाँ थी, सुधा और थी। तुम सब और पढ़ो, कुत्ता और डरता है, मैं और जान। पहले कर्ता और क्रिया ढूंढ लो, क्योंकि भाई संस्कृत अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है। एग्रीमेंट, तालमेल उनका होना चाहिए। कैसे? सह के साथ तू आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन। तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, आवाम पठाव और वयम पठाम। यानी पहले ये 9 वर्ड्स ये हैं, 9 ये हैं। पहले के साथ पहला, तीसरे चौथे के साथ चौथा और 9th के साथ 9th। आज एक 7वीं क्लास के बच्चे को मैं पढ़ा रही थी और उसको जैसे ये सिखाया, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, उसने सारी टेबल जोड़ ली। तो मैम त्वम के साथ तो ये आएगा, युवाम के साथ ये आएगा, यूयम के साथ ये। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है भाई, लॉजिक के साथ सीखिए, रटिए वटिए मत, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। पिता दूध लाता है, लाने को कौन सी धातु है, आ प्लस नी माने ले जाना, नयति, और लाना आ प्लस नी, आनयति। पिता, इसे पिता भी लिख सकते हैं आप, और जनकः भी लिख सकते हैं। जनकः, पिता लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध यानी दुग्धम, नपुंसकलिंग पद है। दुग्धम लाता है, आनयति, आनयति, सही हो गया। क्यों? क्योंकि पिता एक वचन है, उसके साथ ती आएगा। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों इज युवाम, ये यहाँ 5th वर्ड है, बीच वाली टेबल में आता है, बीच वाली लाइन में। तो इसके साथ आएगा पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथः, पठथः। तो युवाम पठथः, पहले हमने लिख लिया पठथः, कहीं भूल ना जाए, कहीं गलत ना हो जाए, चलो लिख लिया। संस्कृत पढ़ते हैं, नहीं संस्कृत को पढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति है। संस्कृतम कितना आसान दे रखा भाई, बोर्ड की परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं होती है। संस्कृतम पठथः। कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा, जाएगा यानी फ्यूचर टेंस, लृट लकार, तो इसके प्रत्यय होते हैं इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। और रमेश एक है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो इष्यति, जाएगा, गमिष्यति। कल, कल को क्या कहते हैं, यह नहीं, इसको कहते हैं श्वः, आने वाला कल, श्वः। रमेश एक वचन है, रमेशः। और पाटलिपुत्र को जाएगा, को यानी द्वितीय विभक्ति, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गम धातु हमेशा द्वितीय विभक्ति लेकर आती है। ये हो जाएगा पाटलिपुत्रम। मगध राज्य की राजधानी थी भाई पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, बिहार, पटना को कहते हैं पाटलिपुत्र। जाएगा, गमिष्यति। अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती और कर्ता के साथ, देखो हम ही गलत कर रहे हैं, गमिष्यति, अगर आपने कर्ता के साथ क्रिया का वचन नहीं जोड़ा तो बच्चों की आदत होती है कि सबके साथ गच्छति, पठती, चलती, हंसती, सब में लट लकार जोड़ के आ जाते हैं, अनजाने में अशुद्धियां हो जाती है। सुधा कहाँ थी, सुधा एक वचन है, कहाँ को कहते हैं कुत्र, अब थी। इतना हो गया, आधा नंबर तो ले गए आप। एक नंबर में 3 शब्द लिखने हैं, 2 सही लिखे तो क्या ज्यादा थोड़ी मिलेगा, 3/4 नहीं देते टीचर। थी, अस धातु लंग लकार है, आसीत। कहाँ थी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तुम सब कक्षा में पढ़ो, तुम सब इज यूयम, यूयम के साथ ये लिखा हुआ है, नोट लगा के प्रत्यय लिखे हैं, तो पठत, यूयम
कक्षा में सप्तमी विभक्ति है, कक्षायाम। 7 तरह के रूप आपको याद होने चाहिए अगर आप 10th क्लास में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं। केवल 7 तरह के बताऊंगी अभी आपको कौन कौन से। कुत्ता बाघ से डरता है, कुत्ता को कहते हैं कुक्कुरः, एक कुत्ता है, प्रथम पुरुष कुक्कुरः। देखो ये 3 का आते हैं इसमें। डरने को कहते हैं बिभेति, ये शब्द नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है संस्कृत में। बिभेति डरता है, एक वचन में ही पूछते हैं हमेशा। कुत्ता डरता है बाघ से, बाघ को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि आपका 2nd चैप्टर है बुद्धिर्बलति सदा, उसमें बाघ और सियार की कहानी है। बाघ को कहते हैं व्याघ्र, और पंचमी विभक्ति में होता है व्याघ्रात, जिससे भय लगे उसमें पंचमी। क्या मैं बाहर जाऊं, क्या को कहते हैं किम, मैं को अहम, किम अहम, बाहर को वही, और जाऊं लोट लकार है आनी, गच्छानी, किम अहम वही गच्छानी। और अगर ये इसे आप विधिलिंग लकार मानते तो ये होता है गच्छेयम। तो किम अहम वही गच्छानी और क्वेश्चन। तो भाई देखिए इस तरीके से अनुवाद किए जाएंगे। पहले कर्ता के साथ क्रिया जोड़ेंगे, रफ वर्क करके रखेंगे और आसान वाक्यों को चुनेंगे, करने के बाद रिवाइज करेंगे। और आपको 7 तरह के रूप याद होने चाहिए, जन की तरह, लता की तरह, साधु कवि की तरह, अस्मद युष्मद और नदी की तरह। और फिर बचेंगे सर्वनाम शब्द जिसमें तत् रूप और किम, तत् और किम की याद होनी चाहिए। इन सबके रूपों को कैसे याद किया जाए और कैसे इनका प्रयोग किया जाए, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ग्रामर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। तो बस अब आपसे विदा लेती हूँ, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको अपनी कॉपी में उतारिए।